हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे क्या है, कब से शुरू किया गया। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। तो ये डेट याद रखिए, कहीं पे भी जीके के सवाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस डे को ऑब्जर्व करने का मकसद क्या है कि हम पब्लिक को, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि टोबैको यूज़ करने के डेंजर्स क्या क्या हैं, हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है। बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं टोबैको को लेके, यानी जो कंपनीज टोबैको में डील करती हैं, इसको बेचती हैं, किस तरह की बिजनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। और लोगों को हेल्दी लिविंग और फ्यूचर जनरेशन्स को हेल्थ उनकी अच्छी रहे, उनको बचाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं अवेयरनेस के लिए। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कब शुरू हुआ। मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 1987 में शुरू किया, ताकि ग्लोबली लोगों की अटेंशन इस तरफ टोबैको की तरफ लाने के लिए कि अगर टोबैको को यूज़ करना बंद किया जाए, हम बहुत सारी डेथ्स जो हैं और हेल्थ कॉजेज़ जो हैं उनको रोक सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। तो 1987 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन WHA 40.38 जो है, ये रेजोल्यूशन जो है ये पास किया गया 7 अप्रैल 1988 को, ताकि हम वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो स्मोकिंग डे से ये शुरू हुआ। फिर 1988 में रेजोल्यूशन जो है एक और पास हुआ, 0.19 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्मोकिंग डे के बाद इन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को सेलिब्रेट करना, या आप कह दीजिए ऑब्जर्व करना शुरू किया। WHO के बारे में तो आप जानते हैं, जो भी यूनाइटेड नेशंस 1945 में जब डिप्लोमेट्स यहाँ पे मिले, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि क्या क्या होनी चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और उसके साथ साथ ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 7 अप्रैल 1948 को। ये शुरू हो गई, इट केम इनटू फोर्स। और आज हम इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, जब WHO फॉर्म हुई है। तो इसी की ये सारी आप कह सकते हैं कैटेगरीज हैं, आर्म्स हैं, जो हम वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे, वर्ल्ड टोबैको डे, ये सब ऑब्जर्व करते हैं। अब थीम की बात करते हैं। इस तरह की कोई भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के जो डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनके थीम्स होते हैं और हर साल वो थीम चेंज होता है। इस साल का थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे का था कमिट टू क्विट, यानी आप खुद आगे आइए जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, कि हम इसको क्विट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यूज़ करना छोड़ देंगे। कमिट टू क्विट इस टाइम का थीम था। तो थीम एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में लिखने वाली है, मैं आपको हमेशा साथ साथ बताती हूँ। जैसे कि 31 मई आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद इस साल का जो थीम है कमिट टू क्विट। तो ये जो कैंपेन था कि 100 मिलियन लोग जो हैं, हम चाहते हैं, ये टारगेट है कि टोबैको को यूज़ करना छोड़ दें। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स, डिजिटल टूल्स जो हैं वो शुरू किए गए। इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, टोबैको सेसेशन यानी टोबैको यूज़ को स्टॉप करने की पॉलिसीज़, और अवेयरनेस लोगों को दी जानी चाहिए इंडस्ट्री में, और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो कि क्विट करना चाहते हैं। देखिए, बहुत बार आपको अपनी कंपनी में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं यार, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा या टोबैको यूज़ करते मैं नहीं करूँगा। लेकिन कई बार दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं यार, एक बार लास्ट बार कर ले, कुछ नहीं होता। तो यू शुड नेवर एनकरेज। जिसने क्विट करने के बारे में सोच लिया है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यही इस बार का थीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि टोबैको डे को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस सिग्निफिकेंस पे हम बात करते हैं। देखिए, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे ये देखा गया कि बहुत लोग वॉलंटरली आगे आ रहे हैं। कौन से लोग? जो ऑलरेडी टोबैको यूज़ करते हैं, टोबैको यूज़र्स, कि वो स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं। ओके, और नियरली 60% ऑफ टोबैको यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड वांटिंग टू क्विट स्मोकिंग। 60% टोबैको यूजर्स स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। ओनली 30% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू क्वालिटी टोबैको सेसेशन सर्विसेज। अब 60% छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें से 30% लोग ही हैं जिनके देश में, जिनके पास इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं जो उनको
ये आदत छुड़ाने में हेल्प कर सकती हैं। देखिए, जो लोग स्मोक नहीं करते, इट इज़ वेरी गुड, शायद उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि स्मोकिंग या टोबैको यूज़ करना बहुत ही एडिक्टिव रहता है और इसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको किसी को एक बार किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाए तो आपको प्रॉपर हेल्प चाहिए होती है कि आपको वो आदत छुड़वाई जाए। इसलिए हमारे बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे यही वो WHO बता रहा है कि 60% लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी सर्विसेज सिर्फ 30% लोगों के पास ही है। यहाँ पे करंट टोबैको स्मोकिंग आप देखिए, ट्रेंड्स देखिए, मेल्स ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, फीमेल्स आपको रेड कलर में दिखेंगी। जो लीनियर लाइंस हैं ये प्रोजेक्टेड लीनियर ट्रेंड्स हैं और ग्लोबल टारगेट्स जो डॉट डॉट में है हमारे ग्लोबल टारगेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं 2000 से 2025 तक जो यूजेज है वो कम हुई है। कैसे और क्या टारगेट्स, ये हमारे टारगेट्स हैं और ये हमारे लीनियर ट्रेंड्स हैं। अब WHO ने देखिए ईयर लॉन्ग पूरे साल ग्लोबल कैंपेन चलाई है। स्लोगन यही रहा, कमिट टू क्विट, कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 का इसी थीम के अंडर हमने सेलिब्रेट किया। और याद रखिए 100 मिलियन टोबैको यूजर्स जो हैं वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये इंडिया के ट्वीट्स हैं कुछ डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा भी, कि आप इन्होंने 10:45 AM कल यानी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पे कहा, काफ़ी यानी प्लेज सेरेमनी एक तरह की रखी कि हम टोबैको को यूज़ नहीं करेंगे। से नो टू टोबैको, से येस टू गुड हेल्थ। ओके, सो नेक्स्ट इस तरह से आप WHO की साइट पे जाके प्लेज टू क्विट टोबैको ये देख सकते हैं। नेक्स्ट गोल की बात करें इस कैंपेन की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ 100 मिलियन लोग। और ये आप वे फॉरवर्ड में ये वाली स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में कि क्या किस तरीके से हम ये कर सकते हैं हेल्थियर कंडीशंस प्रमोट करने के लिए, कि रोबस्ट टोबैको सेसेशन पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई पॉलिसी लेके आती है उसको सपोर्ट करना चाहिए, सेसेशन सर्विसेज को सपोर्ट करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए ताकि हर इंसान तक ये सर्विसेज पहुँचें जो क्विट करना चाहते हैं। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स और क्विट एंड विन इनिशिएटिव्स जो हैं बहुत सारे NGOs और गवर्नमेंट्स जो हैं वो लेती रहती हैं। अब किस तरह की डिजीज़ेज़ देखिए टोबैको से होती हैं, आपकी हार्ट डिजीज़ेज़, आस्मा, लंग कैंसर, आपकी लंग रिलेटेड डिजीज़ेज़, लो बर्थ, जो वुमेन स्मोक करती हैं या पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनका बर्थ वेट जो है वो लो होता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, तो पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारी, सिर्फ लंग्स की बीमारी ही नहीं, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो स्मोकिंग से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब क्या क्या केमिकल्स इसमें होते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स में, देखिए बहुत सारे 70 नोन हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड, आर्सेनिक, अमोनिया, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं दीज आर वेरी डेंजरस केमिकल्स जो हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जो चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं। तो टोबैको प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं हार्मफुल केमिकल्स इसमें कौन से। अब कुछ जगह कुछ कंट्रीज़ में इसको ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया, ई-सिगरेट्स, जो कि इंडिया में खैर नहीं है, पहले आया था बट इस पर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन हुआ और इसको बैन किया गया। ई-सिगरेट एक ऑल्टरनेटिव सोचा, लेकिन ई-सिगरेट कुछ लोग तो यूज़ करते हैं स्मोकिंग क्विट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्टार्टिंग है टोबैको की तरफ जाने के लिए। कुछ लोग तो क्विट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज 16-17 साल के बच्चे, उनको ई-सिगरेट दिखेगी, यहाँ से वो शुरू करेंगे और फिर वो टोबैको वाली लाइन में घुस जाएंगे। और वैसे ई-सिगरेट्स के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ में भी नुकसान जो हैं वो देखे गए सिमिलर, कि कैंसर कॉज करते हैं, टॉक्सिक होते हैं और इनमें बहुत सारे इस तरह के एडिटिव्स होते हैं जिससे एडिक्शन होती है। तो ई-सिगरेट भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को, इम्यून सिस्टम को, पॉइजनिंग रिस्क को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसके इस तरह के डिवाइसेस के भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे ई सिगरेट के बारे में आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखता है, रिचार्जेबल, बट डेफिनेटली इसमें इसकी भी हेल्थ पे कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है। अब स्मोकिंग, ये एक अलग से रिपोर्ट है इससे रिलेटेड, स्मोकिंग कैन बी इंजूरियस टू योर वेडिंग प्लान्स। तो देखिए सेवरल यंग कॉलेज गोइंग वुमेन जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जहाँ की ये बात की गई है कन्नूर की, एक आपका MCS है, मालाबार कैंसर केयर सोसाइटी, वर्ल्ड टोबैको डे पे इन्होंने, कुछ वुमेन ने प्लेज लिया कि जो टोबैको इंसान पीता होगा या यूज़ करता होगा प्रोडक्ट्स, वो उससे शादी नहीं करेंगे। ओके, सो इस तरह के प्लेज लिए गए। सो स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ एज वेल एज इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड,
तो मुश्किल हो सकती है, राइट। तो यही था हमारा टॉपिक वर्ल्ड टोबैको डे पे, जो कि 31 मई को अभी सेलिब्रेट किया गया है। अब 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। Statement 2, WHO began functioning on 5th April 1948, which is celebrated every year as World Health Day. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर टेलीग्राम और इंस्टा पे अपडेट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर्स के भी जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने अपडेट कर दिए थे। आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे तो 24 आवर्स तक रहता है, तो आप तभी तक उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे हमेशा रहेगा जो भी क्वेश्चन मैं डालूंगी, तो आप कभी भी जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और राइट आंसर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यही आज का लेक्चर, और हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।